little child. Given are two numbers, child 1 and child 2. Given are two variables, not number, with a numeric value between 0 to 99. दो वेरिएबल हैं जो इनपुट में आएंगे जिनकी वैल्यू 0 से लेकर 99 के बीच की होगी। रिटर्न ट्रू, ट्रू रिटर्न करना है इफ चाइल्ड इज बिटवीन 0 एंड 14। अगर चाइल्ड है वो 0 और 14 से, मतलब जो एज है, मान लो यहां पे एज दी जा रही है, ठीक है। तो अगर एज, एक मिनट, तो अगर एज 0 से लेके 14 के बीच में है, इसका मतलब कि वो चाइल्ड है और यहां पे ट्रू रिटर्न करना है। बहुत सारा नॉइस है। ठीक है, चलो नॉइस खत्म हो गया शायद। ठीक है, रिटर्न फॉल्स इफ बोथ और नन इन बिटवीन। ओके, अब देखो दो वेरिएबल हैं, दो एज है हमारे पास। हमें पहले तो ये फाइंड करना है कि दोनों में से वो चाइल्ड है कि नहीं है। अगर दोनों चाइल्ड निकलते हैं तो फॉल्स रिटर्न करना है, और अगर दोनों में से कोई भी चाइल्ड नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करना है। अगर दोनों में से एक भी चाइल्ड है तो क्या करना है, ट्रू रिटर्न करना है। ठीक है, ये कंडीशन लास्ट में यही कह रही है, रिटर्न फॉल्स इफ बोथ और नन इन बिटवीन। या तो कोई भी बच्चा नहीं है या तो दोनों बच्चे हैं, तो फॉल्स रिटर्न कर दो। इसी कंडीशन को हम सेटिस्फाई करेंगे। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि चाइल्ड 1 बच्चा है कि नहीं है। इज चाइल्ड 1 ऐसा वेरिएबल लिया, उसमें कंडीशन क्या रखनी है, तो भाई 0 और 14 के बीच में एज है कि नहीं है। और 0 और 14 इंक्लूसिव, मतलब 0 भी कंसीडर किया जाएगा, 14 भी अंदर ही कंसीडर किया जाएगा। तो हम चाइल्ड को कंपेयर करेंगे, चाइल्ड 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड चाइल्ड 1 लेस देन इक्वल टू 14 है। अगर ये कंडीशन मैच होती है, इसका मतलब जो 1 है वो चाइल्ड 1 चाइल्ड है। और चाइल्ड 2 के बारे में सेम चीज कर लेते हैं, चाइल्ड 2 इन बिटवीन है कि नहीं है। इससे क्या मिला, हमें दो बुलियन वेरिएबल मिले, चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 बिटवीन है कि नहीं है। अब हमें रिटर्न क्या करना है, वो इन दो वेरिएबल्स की बेस पे डिसाइड होगा। रिटर्न क्या करना है, अगर बोथ, अगर दोनों ट्रू हैं, ठीक है, तो कंडीशन ही लिख देता हूं मैं पहले, इफ चाइल्ड 1, CHIL कहां गया यार, इफ चाइल्ड 1 है और चाइल्ड 2 भी है, मतलब दोनों ट्रू हैं, देन रिटर्न फॉल्स। यहां पे दिया गया है ऑलरेडी। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर चाइल्ड 2 नहीं है, चाइल्ड 1 नहीं है और चाइल्ड 2 भी नहीं है, ठीक है, ये दोनों कंडीशन ऐसे चेक हुई है, नॉट करेंगे तो नहीं है, तो भी रिटर्न फॉल्स, बाकी के केस में रिटर्न ट्रू। ठीक है, ये हमने दोनों कंडीशन चेक कर ली, फॉल्स कब रिटर्न करना है वो पता लग गया, और जब फॉल्स नहीं रिटर्न करना है तब ट्रू करना है। कोड को रन करेंगे, कोड सक्सेसफुली रन हो गया। यहाँ पे जो केसेस थे 4 और 15, इनमें क्या था, ये दोनों ही हैं, नहीं दोनों में से एक है तो हमने ट्रू रिटर्न किया। फिर ये दोनों ही चाइल्ड हैं तो हमने फॉल्स किया, फॉल्स आया। ठीक है, अब जो हमने ये कोड लिखा है ना, इसको और थोड़ा छोटा लिखा जा सकता था। अब यहां पे देखेंगे ना ध्यान से, तो जब चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2 ट्रू थे दोनों, तब फॉल्स रिटर्न करना था, जब दोनों फॉल्स थे तब भी फॉल्स रिटर्न करना था। मतलब कि फॉल्स कब रिटर्न करना है, जब चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2 दोनों सेम हैं। ठीक है, ये एक पैटर्न हो गई है, ऐसे पैटर्न फाइंड करना होता है हमें कोड में। जहां हमें पैटर्न मिलती है ना, वहां पे हम कोड को शॉर्ट कर सकते हैं। तो मुझे यहां पे सिर्फ इतना ही रिटर्न करना है कि भाई, इफ कंडीशन में सिर्फ इतना ही लिखना है कि भाई चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2 सेम है कि नहीं है। अगर दोनों सेम है तो फॉल्स रिटर्न कर दो, वरना ट्रू रिटर्न कर दो।
इसको भी हम रन करेंगे, सेम ही आंसर आएगा। ओके, इस कंडीशन को ना और भी छोटा किया जा सकता है। और छोटा कैसे करेंगे? चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2 अगर दोनों सेम है तो क्या रिटर्न करना है? फॉल्स। जब दोनों सेम नहीं है तो क्या रिटर्न करना है? ट्रू। तो हम इसको कुछ ऐसे लिखेंगे, चाइल्ड 1 नॉट इक्वल टू चाइल्ड 2 देन रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। इस कोड को रन करेंगे, ये भी सक्सेसफुली कंपाइल होगा। अब ये इफ कंडीशन की हमें जरूरत ही नहीं है, सीधा हम यहीं पे रिटर्न लिख सकते हैं। इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू या फॉल्स ही आएगा। हमने जो इफ कंडीशन लिखी थी उसमें भी क्या कर रहे थे? जब ये ट्रू है तो ट्रू रिटर्न करना है, जब ये फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न करना है। इसका मतलब इसी को रिटर्न कर दो। जब ऐसे कंडीशन होती है कि तुम्हारे पास ऑलरेडी एक बुलियन वैल्यू होती है, तो तुम्हें आगे इफ कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है कि इफ ट्रू देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स। जो है वही रिटर्न करो। ये और छोटा हो गया। ओके, ठीक है। इसको अगर वन लाइनर बनाना हो, एक ही लाइन में लिखना हो, तो ये कंडीशन यहां पे लिखो और ये कंडीशन यहां पे लिखो। ठीक है, दोनों में ब्रैकेट्स लगा दो ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो कि भाई कौन सा पहले एग्जीक्यूट करना है कौन सा नहीं करना है। अब ये कोड बन गया सिर्फ सिंगल लाइनर। ठीक है, चलो, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, वरना आगे बढ़ेंगे।